नमस्कार, चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं वीना तिवारी। आज हम पीजीआई में हैं। एक खास अवसर है। अवसर केवल एक दिन का नहीं है, पूरे महीने का है। जी हाँ, गठिया रोग से जागरूकता के लिए पूरे महीने अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि अप्रैल माह गठिया रोग जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। पीजीआई क्यों खास है, ये भी आपको बता दें। देश में संचालित जो एसोसिएशन है गठिया रोग से संबंधित, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो पीजीआई से हैं। पीजीआई के इंटरनल मेडिसिन के प्रोफेसर अमन शर्मा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं इस एसोसिएशन के। आज वो हमारे साथ हैं। वो हमें बताएंगे कि उनका एसोसिएशन देश भर में जागरूकता के लिए क्या क्या अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहा है, और क्योंकि वो पीजीआई से जुड़े हैं तो पीजीआई में क्या खास किया जाएगा पूरे महीने। तो आइए हम जानते हैं अमन शर्मा जी से। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद वीना जी। सर, पहले तो आप हमें ये बताइए आपके एसोसिएशन का पूरा नाम क्या है और उनका मेन कार्य क्या है, और इस महीने आप क्या कुछ खास करने वाले हैं। हमारी एसोसिएशन का नाम है इंडियन रूमेटोलॉजी एसोसिएशन। ये बेसिकली आम आदमी जो है वो कनेक्ट कर सकता है गठिया रोग विभाग वाले जो लोग होते हैं, जिसको रूमेटोलॉजी ब्रांच बोलते हैं, उसकी ये नेशनल एसोसिएशन है। इसमें करीब 1500 मेंबर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। तो और इंडियन रूमेटोलॉजी एसोसिएशन हर साल अप्रैल में रूमेटोलॉजिकल डिजीज़ अवेयरनेस मंथ मनाती है। इसका भाव ये है कि रूमेटोलॉजी और रूमेटोलॉजिकल डिजीज़ के बारे में अभी भी एक आम आदमी को क्लैरिटी नहीं है। आपको एक एग्जांपल दूँ कि हम जो सबसे कॉमन, हालांकि हम 100-150 से ज़्यादा बीमारियां ट्रीट करते हैं, बट जो कॉमन बीमारी सबसे हम देखते हैं वो होती है जोड़ या गठिया से। सो उसका आम आदमी के लिए तो एक ही प्रकार होता है, बट वो मोर देन 100 डिफरेंट बीमारियों के कारण जोड़ की तकलीफ के साथ मरीज डॉक्टर के पास पहुंच सकता है। और अगर एक फिजिशियन ढंग से नहीं देखे तो डायग्नोसिस सही इस्टेब्लिश नहीं हो सकता, बिकॉज इतनी ज़्यादा तरह की बीमारियां हैं जो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो और उनके बारे में जो आम आदमी है वो कई बार समझता है कि हड्डी की बीमारी है, बहुत बार वो हड्डी वाले डॉक्टर जिनको ऑर्थोपेडिशियंस बोलते हैं उनके पास चला जाता है। तो अभी अपनी रूमेटोलॉजी और रूमेटोलॉजिकल डिजीजेस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इंडियन रूमेटोलॉजी एसोसिएशन हर साल अप्रैल में ये मंथ ऑफ अप्रैल मनाती है। इसमें क्या किया जा रहा है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो नेशनल लेवल पे भी की जा रही हैं, और फिर लोकल लेवल पे हम भी उनको रेप्लिकेट करेंगे। तो हमारी एसोसिएशन ने ये डिसाइड किया है कि हम जितना ज़्यादा पब्लिक इंगेजमेंट हो सकता है अलग अलग माध्यमों से वैसे करेंगे। जैसे कि हम अपने प्रेस के जो मित्र हैं उनको कहेंगे कि इसके बारे में लिखें, जो प्रिंटेड प्रेस है, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जैसे आप हमारी इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसे हम आपके माध्यम से और सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से लोगों तक पहुंचना चाहते हैं कि उनको कॉमन जो रूमेटोलॉजिकल बीमारियां हैं उनके बारे में बताया जाए, और अगर गॉड फॉरबिड कोई बीमारी किसी को हो जाए तो कहाँ जाना है, क्या करना है, उसके बारे में एक अभियान चलाया जा रहा है। दूसरा पार्ट उस अभियान का है कि एक कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, जैसे कि वॉक्स कराई जाएंगी पूरे देश भर में। 26 अप्रैल को अलग अलग जो सेंटर्स हैं रूमेटोलॉजी के, रूमेटोलॉजिकल डिजीज़ अवेयरनेस वॉक कराएंगे। हम भी यहाँ वॉक कराएंगे, जो कि डायरेक्टर ऑफिस पीजीआई से शुरू होगी और सुखना लेक पे जाके ख़त्म होगी। और अलग एक्टिविटीज़ होंगी कि जिनमें सीनियर सिटीजन्स ग्रुप्स हैं या यंग यूथ है, बहुत सारे अलग टारगेटेड उनके पास जाके स्कूल्स कॉलेजेस में भी जाके कैंपेन चलाया जाए ताकि उनके अंदर अवेयरनेस हो। सो हमारा पर्पस सिर्फ मरीजों को एजुकेट उनकी बीमारियों के बारे में करना नहीं है, बल्कि जो हेल्दी हैं उन सारे लोगों को एक इसके बारे में अवेयर कराना हमारा पर्पस है। जी, जैसा कि प्रोफेसर अमन ने बताया कि रूमेटोलॉजी में बीमारी जो होती है उसमें जोड़ों में दर्द तो होता है, लेकिन ये हड्डी संबंधी बीमारी नहीं है। लोग अनजाने में ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर के पास चले जाते हैं और इलाज उन्हें सही नहीं मिल पाता। इसलिए इस पूरे महीने इस बीमारी को लेकर देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाया जाता है, ताकि लोग इसके लक्षणों को समझें, इस बीमारी के कारणों को समझें और बचाव के उपाय करें। सर, आप दर्शकों को ये भी बताइए, क्या ये बीमारी जानलेवा है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि आम आदमी ये कनेक्ट करता है कि गठिया मीन्स एक बीमारी, बट हमारे लिए गठिए के बहुत सारे प्रकार हैं। उसमें से कुछ बिल्कुल सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, जिनमें कि
ज़्यादा लंबे समय तक दवाई देने की ज़रूरत नहीं होती। ये भी एक भ्रम है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि एक बारी गठिया हो गया तो ज़िंदगी भर दवाई चलेगी। तो एक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें दवाई की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। दूसरा स्पेक्ट्रम होता है कि जिसमें दवाई थोड़े लंबे समय तक चलती है। बट एक स्मॉल स्पेक्ट्रम होता है जिसमें कि सडन लाइफ थ्रेटनिंग मैनिफेस्टेशंस भी हो सकती है। वैस्कुलाइटिस होता है जिसमें पहले जोड़ में दर्द हुई, लंग हैमरेज हो गया या किडनी फेलियर हो गया, तो वो एक अच्छा डॉक्टर ही शुरू में टाइम रहते पकड़ सकता है। तो इसीलिए हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि एक स्मॉल सबसेट इसका गठिए का जो जानलेवा भी हो सकता है, और उसको टाइम रहते अगर डायग्नोज कर लिया जाए तो उसको आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। बट अगर उसमें देर लेट हो जाए तो जानलेवा भी हो सकता है। जी, जैसा कि प्रोफेसर अमन ने बताया कि अगर देर हुआ तो खतरनाक होगा। जी हाँ, देरी जो होती है वो खतरनाक होती है, चाहे वो इलाज में हो चाहे किसी भी चीज़ में हो। सर ये भी बताइए कि क्या ओपीडी में आने वाले मरीजों को जागरूक करने के लिए भी कोई प्रोग्राम रखा है आपने? ओपीडी में हम ये सोच रहे हैं कि जैसे हमारी हफ्ते में 2 बार ओपीडी होती है, उसमें कोई एक हमारा जो ओपीडी कलीग है वो जो मरीज आए हैं उनके बारे में, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में या एक्सरसाइज के बारे में या डाइट के बारे में उनसे बात करने की हमारी प्लानिंग है ऐसे, ताकि उनको सेंसिटाइज किया जाए। जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि पूरे महीने अभियान चलेगा और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा, यूथ को जोड़ा जाएगा ताकि वो सोसाइटी को जागरूक करें इस बीमारी को लेकर। क्योंकि बीमारी कितनी भी गंभीर हो, आज के दौर में तकनीक के युग में इलाज संभव हो गया है मैक्सिमम बीमारियों का। तो ज़रूरत है सचेत रहने का, खुद के लिए जागरूक रहने का और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करने का। तो हम उम्मीद करते हैं कि एसोसिएशन की तरफ से ये जो जागरूकता अभियान चलाया जाएगा उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और पूरे सोसाइटी को इससे लाभ मिलेगा। तो बने रहिए अमर उजाला से चंडीगढ़ के लिए विनय तिवारी के साथ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।